आईपीएल में सट्टा और बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का 3 साइबर ठग सदस्य गिरफ्तार। मामला नगर थाना क्षेत्र उपरावा गांव का है। नालंदा जिले के नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उपरावा गांव में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों से मोबाइल, कैश और एक बाइक को बरामद किया है। पकड़ा गया बदमाश उपरावा गांव निवासी घनश्याम प्रसाद का पुत्र धीरज कुमार, स्वर्गीय जगदेव महतो का पुत्र शशि रंजन और सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र निशांत कुमार है। जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड कतरी सराय निवासी नीतीश कुमार है, जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उपरावा गांव में धड़ल्ले से मोबाइल के जरिए ठगी का धंधा हो रहा है। इसी सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। ये लोग आईपीएल में सट्टा लगाने और बैंक लोन दिलाने के नाम पर फोन पर लोगों से ठगी किया करता था। गिरफ्तार आरोपी धीरज की माने तो उसकी बहन का ससुराल महानंदपुर है। बहन के ससुराल आने जाने के क्रम में उसकी दोस्ती कतरी सराय के नीतीश से हुई। वह उसे अपने गिरोह में शामिल कर 25% के कमीशन पर लोगों को ठगा करता था। उसने गिरोह के अन्य 13 लोगों की संलिप्तता स्वीकार की है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 6,000 रुपए, 2 मोबाइल और एक अपाचे बाइक बरामद किया है। ये मोबाइल से कॉल करके जो ठगी की जो घटनाएं होती हैं, उस पे हम लोगों ने कार्रवाई किया है। जैसा कि कुछ दिन पहले भी आपको हम लोगों ने बताया था कि ये जो साइबर फ्रॉड है, ये लोग कॉल करते हैं सुनसान जगह जाकर। कुछ दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली थी बिहार थाना अंतर्गत उपरामा के खेत में जो है ये लोग अलंग के अंदर में जाकर मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके माध्यम से ये लोग कॉल करते थे। उस दिन इन लोगों को गुप्त सूचना मिली थी, तो उस दिन ये लोग फरार हो गए थे। थाना अध्यक्ष बिहार और विशेष पुलिस टीम के साथ फिर हम लोगों को सूचना मिली कि ये लोग वहां जमा होकर इसी तरह का फ्रॉड के लिए कॉल कर रहे हैं। सूचना पे कार्रवाई की गई है और ये जो धीरज कुमार है, शशि रंजन और निशांत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है और इनके पास से जो मोबाइल जो बरामद हुआ है और इनसे जो पूछताछ किया गया है, मोबाइल में जो व्हाट्सएप कॉलिंग है, व्हाट्सएप का जो चैटिंग है, और इन्होंने भी बताया है ये जो आईपीएल का सट्टेबाजी है उसमें साथ साथ जो इंश्योरेंस वगैरह के नाम पे कॉल करके लोगों को फ्रॉड करते थे और अकाउंट्स में पैसा मंगवाकर और ये साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे। इन लोगों से गहराई से पूछताछ करने पर लगभग 1 दर्जन इसके जो पूरा गिरोह के जो सदस्य हैं, इसमें जो एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है और इन लोगों के पास से इस फ्रॉड का लगभग 6,000 रुपया कैश है, 2 मोबाइल है और कुछ दस्तावेज है। मोबाइल का जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उसके आधार पे इसमें जो गैंग में जो और भी जो मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। क्या आप एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करना चाहते हैं? क्या आप भी विधायक बनकर समाज की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हम करेंगे आपका प्रचार, वो भी कई तरीकों से, लाइक वैन डिस्प्ले, मैन मूविंग डिस्प्ले, ब्रांडिंग, फ्लेक्स और भी बहुत कुछ। तो आज ही आए आर्यन पब्लिसिटी, हरदेव बाजार, 0 माइल रोड, अखाड़ा घाट, या फिर हमें डायल करें 9525888583 पर, या फिर आप डायल कर सकते हैं 7004595278 पर। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में भी फेरबदल दिखने को मिल रही है। वहीं मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी में भी आपस में फूट होता दिख रहा है। दरअसल मामला सीट शेयरिंग को लेकर है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि नीतीश कुमार के कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस में रहकर नीतीश कुमार के समर्थन में काम करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग ने ही कांग्रेस को बीते 10 से 15 वर्षों में मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कमजोर करने का काम किया है।
आदरणीय मित्रगण, आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विषय बिहार में विधानसभा चुनाव सर पे है और ऐसी स्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर, जो कि पिछले कई चुनाव से उपेक्षित है, हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हतोत्साहित हैं, निराश हैं। इस कड़ी में वर्तमान दौर में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के कुछ एक नेतागण, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर पार्टी के अंदर कहीं न कहीं गलत मैसेज हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तक संवाद स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि 2015 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले को एक गंभीर राजनीतिक साजिश के तहत यहाँ से, जो कि मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार की अघोषित उपराजधानी भी है और यह कांग्रेसियों की गढ़ रही है, यहाँ पर एक गंभीर साजिश करके यहाँ एक भी सीट नहीं देने का कार्य किया गया। इस परिस्थिति में उस वक्त के वर्तमान जिला अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, मैं किन्हीं व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के कारण मुजफ्फरपुर के कांग्रेसियों को काफ़ी निराशा हाथ लगी और काफ़ी मायूसी हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस घटना की पुनरावृत्ति होती है और बिहार प्रदेश के कुछ एक नेताओं के द्वारा एक गंभीर साजिश कर मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को भी यहाँ से कहीं और हस्तांतरित करने का कार्य किया गया। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर प्रदेश में बैठे बड़े नेता के द्वारा इस प्रकार की साजिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिला, जो लगातार यहाँ से नगर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी जी रहे हैं, एक गंभीर साजिश के तहत इन्हें उम्मीदवार बनाने की और पैनल लिस्ट में इनके नाम की, और एक जितेंद्र मंडल जी हैं जो पूर्व में जदयू के श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनका कोई भी कांग्रेस के इतिहास से, कांग्रेस के पृष्ठभूमि से कांग्रेस का वह प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहे। और ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं और हम अपने आला कमान आदरणीय राहुल गांधी जी तक यह बात को पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई, ऐसी कौन सी विषय है जिसके कारण जितेंद्र मंडल जी को एआईसीसी सदस्य बनाया गया, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में समर्पित और त्यागी कांग्रेसियों की कमी नहीं है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों और विचारधाराओं के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे लोग आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और एआईसीसी जैसे गरिमामयी पद को देने का काम जो किया गया है, इसमें भी कहीं न कहीं एक साजिश की बू आ रही है। मैं सर्वप्रथम आप समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह अपने आला कमान से मांग करते हैं कि अविलंब इनके एआईसीसी मेंबर बनने की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और स्पष्ट रूप से हम कांग्रेसियों के सिद्धांत और जो विचारधारा है उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पे आदरणीय आला कमान आप अविलंब संज्ञान लीजिए। मुजफ्फरपुर शहर में कई वर्षों तक विजेंद्र चौधरी जी यहाँ के नगर विधायक रहे। इनकी एक तरफा ये जो 30 वर्ष के कार्यकाल में हम यह केवल नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं, हम इसके लिए नगर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी जी को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने एमआरडीए घोटाले हो, नगर निगम में ऑडियो क्लिप साक्ष्य रहते हुए भी उस साक्ष्य को गायब करवा दिया गया हो, और इस प्रकार की जो नारकीय स्थिति इस मुजफ्फरपुर की है, ये 5 वर्ष और 2 वर्ष में नहीं हो गई है। ये विगत 30 वर्षों से एक गंभीर राजनीतिक साजिश के तहत इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मैं अपने आला कमान से कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आज तक अपने गाड़ी पर कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया हो, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के सिद्धांत से कोई दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रखा हो, जिनके आज भी फेसबुक के पेज पर आप खोल के देख सकते हैं, उनके फेसबुक पेज पर आज भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मोह और मोहब्बत इशारा कर रही है और ये नीतीश कुमार जी के इशारे पर कहीं ना कहीं एक गंभीर साजिश पार्टी के अंदर की जा रही है, जिसका खामियाजा
आने वाले चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इस प्रकार के भगोड़े नेता और अस्तित्वहीन नेता जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो कहीं और चले जाते हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के मुरारपुर गांव से हथियार बनाने के उपकरण, हथियार के साथ जिंदा कारतूस व 3 हथियार बनाने व सप्लाई करने वाले धंधाबाज को भी धर दबोचा गया है। नालंदा जिले के पुलिस कप्तान नीलेश कुमार के निर्देश पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति भंग और शराब का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने की आशंका पर जिले के सभी थाना के द्वारा शराब एवं अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हिलसा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रविवार को हिलसा थाना में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीएसपी कृष्ण मुरारी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के मुरारपुर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए हथियार, गोली व भारी मात्रा में हथियार बनाने वाला उपकरण के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। मुरारपुर गांव में हथियार बनाने व बिक्री का काम किया जा रहा है। डीएसपी कृष्ण मुरारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर शनिवार की शाम को छापेमारी की, जहां हथियार निर्माण करते रंगे हाथ मुख्य धंधेबाज बालेश्वर रविदास एवं कारीगर प्रमोद विंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके पर 2 SLR के मैगजीन, 3 हथियार, 8 जिंदा कारतूस व भारी मात्रा में हथियार बनाने वाला उपकरण को भी जब्त किया गया है। वहीं डीएसपी कृष्ण मुरारी ने बताया कि पकड़े गए धंधेबाज के निशानदेही पर अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हथियार निर्माण का सप्लाई नालंदा के साथ साथ दूसरे जिले में किए जाने की बात को भी स्वीकार किया गया है। बता दें कि चुनाव के दौरान मतदान में गड़बड़ी फैलाने वालों के बीच हथियार की आपूर्ति करने की बात स्वीकार किया है। इस छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, सनी सुबोध कुमार सिंह, राजेश कुमार, राजकिशोर, सिपाही मनोहर कुमार, मुन्ना कुमार के अलावा अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। पुलिस को पूरी सूचना मिली थी। 1 सप्ताह से इस पर टीम बनाकर काम चल रहा था, आसूचना संकलन किया जा रहा था। यह कार्रवाई अब जैसा आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स भी इसका, जिसको आपको जब्ती सूचना डिटेल्स मिलेगा। इसमें एक सुनियोजित तरीके से चुनाव में उसको उपयोग करनी थी और उपयोग करने के लिए ही यह बड़े बड़े हथियार। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी की सोच रहे हैं और सस्ती खरीदारी की भी सोच रखते हैं? तो खुल गया है आपका अपना दुकान शिवहर प्लाजा, वो भी आपके निकट 0 माइल रोड अखाड़ा घाट में, जहां आपको सभी ब्रांडों के सभी मॉडल जैसे LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन, इंडक्शन चूल्हा, आयरन, होम थिएटर, लैपटॉप एवं सभी घरेलू सामान विशेष फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। और अब सोचना क्या, अपना आधार कार्ड लेके आएं और मनपसंद सामान घर लेके जाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 8789800674 और 9835254058।